देखो, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं मेरे दोस्त कि एक समय में मुझे हराने के लिए बहुत सारे लोग एक हो गए थे। मुझे और कोई प्रमाण नहीं चाहिए अपने टैलेंट का, अपने बुद्धिमत्ता का और अपने कार्य का। भाई साहब, मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप पूरी ईमानदारी के साथ अगर मेहनत कर रहे हो, पूरी ईमानदारी के साथ अपना कोई काम कर रहे हो, तो बहुत लोग आपको घसीटने के लिए नीचे आ जाएंगे। आपको बस ये है कि शायद वो घसीट भी लेंगे और आपको नीचे गिरा भी देंगे, पर आपको हिम्मत नहीं हारना है, बस लगे रहना है। अगर आप ईमानदार हो, अगर आप सच्चे हो, तो एक दिन फिर दोबारा आप उठकर खड़े हो जाओगे भाई साहब। क्योंकि क्या होता है ना कि जितने ऐसे लोग होते हैं ना, उनको एक समय उनके पास ऐसा जरूर आता है कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब दांव पर लग जाती है भाई साहब। उनको लोग क्या होता है ना कि बहुत ही धिक्कार नज़रों से देखने लगते हैं कि यार इतने लोग उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, तो पक्का ये गलत है। पर ये कभी नहीं सोचते हैं कि इतने सारे लोग एक शख्स के खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं, ये कभी नहीं सोचते। अगर कोई शख्स सोचता भी उन लोगों के बीच में, झुंड में, तो उसकी आवाज़ को, उसकी सोच को दबा दिया जाता है। इसलिए कि काफ़ी बड़े बड़े लोग लगे होते हैं, काफ़ी मतलब क्लासिकल लोग लगे होते हैं, बहुत ही पैसे वाले लोग लगे होते हैं, बहुत ही हाईएस्ट लोग लगे होते हैं उस एक शख्स को गिराने के लिए। जैसे मेरी सिचुएशन थी एक समय में। मैं आपको बता दूं कि मैं बस यही सोचा करता था, रोता था कि यार इतने सारे लोग, पूरे क्षेत्र के लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। आखिर मेरी लड़ाई तो आज तक किसी से नहीं हुई है, ना ही मैं कोई अवैध पैसा कमा रहा हूँ, ना ही मैं कोई अवैध काम कर रहा हूँ। मतलब हर तरीके से पूरे विद रजिस्टर्ड तरीके से बैठा हुआ हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान समझ नहीं पाता यार, और वो केवल कभी ना कभी ऐसा सोचे, खुद अपने को हाइपर तरीके से सोचने लगता है कि क्या मैं ही गलत हूँ। क्षेत्र के 100, 200, 300 लोग मेरे पीछे पड़े हुए, तो पक्का मैं गलत हूँ। वो खुद अपने पर शक करने लगता है। एक सिचुएशन ऐसी आती है, एक समय ऐसा आता है। पर भाई साहब, ऐसा मत सोचना, सोचोगे भी पर उसको तुरंत इग्नोर कर देना। क्योंकि क्या होता है ना कि आप सच्चे हो, आप ईमानदार हो। बस एक बात सोच लेना कि मुझ अकेले पर इतने बड़े बड़े लोग, क्षेत्र के लोग क्यों पीछे पड़े हुए, इतना सोच लेना। और बस ध्यान दे देना भाई साहब, क्यों पड़े हुए, इस वजह से कि आप पूरी ईमानदारी से, सच्चे से अपना काम कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, और बस अपने काम से काम मतलब रख रहे हैं, और उस ऊंचाइयों को छूते चले जा रहे हैं जो काफ़ी लोग 20-25 साल से उस ऊंचाइयों को नहीं छू पाए। समझ लो। तो ये देखो, भगवान भी बोल गए थे कि यार अगर कोई एक शख्स के पीछे हज़ारों लोग पड़ जाए, तो समझ लेना कि वो एक शख्स बहुत ही ईमानदार और अच्छा आदमी है। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, और ये हकीकत है भाई साहब, हकीकत है। कभी भी कहीं भी आजमा लेना। अगर एक शख्स के पास हज़ारों लोग खड़े हुए होंगे, तो समझ लेना कि वो शख्स कितना ईमानदार और कितना ही अपने काम को लेकर अच्छे तरीके से मतलब तैयार होता होगा, कि अपने काम पे ही ध्यान देता होगा, फोकस देता होगा, किसी पर मतलब रखता होगा। तभी तो लोग यार उस एक इंसान को टारगेट में ले लेते हैं दबाने के लिए। ये मेरी सच्चाई है। क्योंकि वो इंसान नीचे से उठकर आता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं जीरो से लेकर ऊपर तक गया, तो मुझे ऐसा लगा करता था कि मैं किसी से लड़ूँ ना किसी से झगड़ूँ, बस केवल अपने काम पे काम फोकस रखूँ और अपनी मेहनत पे डिपेंड रहूँ। जो भी मेहनत का आएगा वो मेरा होगा, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं था। पर क्या है, समय है, सब लोगों ने मिलकर सारी चीज़ें ऐसी हरकतें कर दी। पर कोई ना, दोबारा वो समय फिर आएगा मेरी लाइफ में, और फिर मैं आगे बढ़ूँगा, लोगों को दिखा दूँगा कि उठ कर खड़े होना किसे कहते हैं।